बीजेपी अगर कहती है गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, कोई गया जब गरीबों का घर गिराया गया, बीजेपी में से कोई गया? सुनिए हाँ या ना में जवाब। सुनिए मेरी बात, वो लोकल लीडर एलजी भी आपका, एलजी भी आपका, फरमान भी आपके, तहरीक भी आपकी, वाक़े भी आपके, तो किस तरीके से इंसाफ है? आप गलत बोल रहे हैं, गलती है, वहां नहीं गया मैं। हर एक बीजेपी इसमें लोकल और बड़े का क्या मसला है? आप कहते हैं लोकल है, लीडर लीडर होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो बड़ा हो। आप सुनिए, आज तक बहुत सारे गरीबों के घर गिराए गए, बीजेपी में से कोई गया? आप बताइए बीजेपी में से कोई गिराया? गांधरबल की बात करो, कंगन की बात करो, पुलवामा की बात करो, शुपियान की बात। सुनिए गांधरबल फरमान नहीं आया, ऑर्डर लिखत में नहीं आया, क्या आसिफ मसूदी बीजेपी छोड़ेंगे? बीजेपी देखो, हाँ या ना? मैं भी आदेश दिया है एलजी साहब ने कि आप गरीबों के साथ मत छेड़िए। लिखत में दिया है? सुनिए सुनिए लिखत में दिया है? सुनिए मेरी, मैं यही पहले मेरी लाज जाएगी फिर उस इंक्रोचमेंट के हवाले से बयानबाजी हो रही है। और कल अगर बात करें कल की, तो मुख्तलिफ ऐसी रीजनल पार्टीज की जानिब से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें। इसी हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं आसिफ मसूदी जी, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों पे दबाव डाला जा रहा है। हालांकि बड़े बड़े मगरमच्छों का नाम बताया जाता है, मगर सबसे पहले टारगेट गरीबों को किया जाता है। किस तरीके से देखेंगे इसे? देखिए, किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। एलजी साहब ने भी बोला, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला, हम भी बोलते हैं किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है। जब किसी गरीब पर बुलडोजर चलेगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी और आसिफ मसूदी अपनी जान देगा, किसी गरीब पर उस बिल्डोजर चलने नहीं देगा। जहां तक आपका कहने का मतलब है कि यहां पर गरीबों पर ये अफरा तफरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट उठाना चाहता है, यहां पर लोग सड़कों पर आए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आदेश है, आदेश सुनिए आप नामा सुनिए उनको ये भी आदेश दिया है एलजी साहब ने कि आप गरीबों के साथ मत छेड़िए। लिखत में दिया है? सुनिए मेरी, मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि ये लोग अफरा तफरी, ये दलालों के साथ जुड़े हैं, बड़े लैंड माफियों के साथ जुड़े हैं, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, डीसीज, ये सारे। हालांकि रेवेन्यू सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक ये बात पहुंचती है, क्योंकि अगर आपको निकालना है, आप खाली उन लोगों को निकालो जिन्होंने 100 कनाल, 200 कनाल, 50 कनाल, 20 कनाल, 40 कनाल खाए हैं। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि ये लोग इस ऑर्डर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो मुंह से बोल रहे हैं, वो रिटर्न में लिख कर दे दे कि 10 मलरे से 1 मलरे से लेकर 20 मलरे जमीन वाले के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। ये रिटर्न में होना चाहिए। ये आपको एलजी साहब को बदनाम करने के लिए है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसमें ए बी सी डी कैटेगरी के हिसाब से बनाओ, और पहले उन ए वालों को छोड़ो, खत्म करो, उनसे लैंड निकालो जिन्होंने 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल खाई है, उनको निकालो। फिर जब डी क्लास पर जो वारी आएगी, उसके लिए आपको सेटलमेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से एक मुसीबत से गुजर रहा था। अब अच्छे दिन आने वाले थे। अब यहां पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने और एलजी साहब ने दूसरा एक तहरीक शुरू की है। एक यहां पर एलजी भी आपका, एलजी भी आपका, फरमान भी आपके, तहरीक भी आपकी, वाक़े भी आपके, तो किस तरीके से इंसाफ है? आप गलत बोल रहे हैं। आसिफ मसूदी जब तक बीजेपी में है, जब मुझे किसी पद पर बिठाएंगे, जब मुझे यहाँ किसी भी आदमी को किसी पद पर, वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, वो खाली उस रियासत का रहता है, या सेंटर में किसी वो लोगों का होता है, वो हर एक इंसान का होता है, हर एक पार्टी का होता है। आज तक बहुत सारे गरीबों के घर गिराए गए, बीजेपी में से कोई गया? आप बताइए, बीजेपी में से कोई गिराया? गांधरबल की बात करो, कंगन की बात करो, पुलवामा की बात करो, शुपियान की बात। सुनिए गांधरबल में चीफ सेक्रेटरी का एक वो गिराया है, उसने गलत कब्जा किया था। कंगन में गरीबों के घर, कंगन में अगर किसी जगह, मैं बोलता हूं एलजी साहब को, कोई गया मुआवजा नहीं, आप क्लियर कर दीजिए। बीजेपी अगर कहती है गरीबों को छेड़ा नहीं जाएगा, कोई गया जब गरीबों का घर गिराया गया, बीजेपी में से कोई गया? सुनिए हाँ या ना में जवाब। सुनिए मेरी बात, वो लोकल लीडर जो वहां का है, उसकी गलती है, वहां नहीं गया। मैं हर एक बीजेपी, इसमें लोकल और बड़े का क्या मसला है? आप कहते हैं लोकल है, लीडर लीडर होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो बड़ा हो। आप सुनिए, मैं जिम्मेवार हूं, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं।
इस रियासत का, मैं इस रियासत का बाशिंदा हूं, मैं इस रियासत यूटी का एक सिटीजन नागरिक हूं। मुझे हक बनता है यहाँ पर। मैं उमरा में था, मुझे 3 या 4 दिन आए हुए हो गए। जब मैंने देखा यहाँ मारा मारी हो, मैंने आज आपके सामने आवाज उठाई है। इंशाल्लाह आसिफ मसूदी वो आदमी है, अगर किसी भी गरीब को जुल्म करे, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो पुंछ में हो, चाहे वो राजौरी में हो, चाहे वो डोडा कश्त में, आसिफ मसूदी उस गरीब के साथ जाएगा। पहले मेरी लाश जाएगी, फिर उस गरीब का मकान। खैर, ये एक आखिरी सवाल है, एक अहम सवाल है। आसिफ मसूदी कहते हैं कि हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर फरमान नहीं आया, ऑर्डर लिखत में नहीं आया, क्या आसिफ मसूदी बीजेपी छोड़ेंगे? बीजेपी देखो, हाँ या ना में जवाब। मैदान भागकर उसको शेर नहीं बोलते हैं, उसको मर्द का बच्चा नहीं बोलते हैं। जो मैदान में लड़, सुनिए, आप कहते हैं जान दूंगा, मैदान में लड़कर, सुनिए, आप कहते हैं जान, सुनिए मेरी बात। मैं बीजेपी क्यों छोड़ूंगा? मैं बीजेपी के साथ हूं, मरने के दम तक बीजेपी के साथ हूं। जो आवाम के खिलाफ आड़ रहे आप तो जान दे रहे थे, सुनिए, आप तो जान, सुनिए मेरी बात। बीजेपी के देखिए, मैं आवाम के साथ हूं, उन ताकतों से लड़ूंगा जो गरीब आवाम को जुल्म करेंगे। आप बीजेपी नहीं छोड़ेंगे? बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। बीजेपी के साथ, बीजेपी के सारे लीडरों के साथ चलकर उन ताकतों के साथ मुकाबला करेंगे जो ताकतें भी आपकी, कश्मीर, ताकतें भी हमारी ताकतें नहीं है। यहां पर जो ताकतें बीजेपी को बदनाम करते हैं, उनके साथ लड़ने के लिए आसिफ मसूदी और पूरी बीजेपी तैयार। खैर, ये इनका कहना था कि हम जो है अपनी जान तक खेलेंगे अगर फरमान नहीं आया, नया ऑर्डर सामने नहीं आया। फिलहाल ऑर्डर कब तक सामने आता है, जम्मू कश्मीर की आवाम पुरजोर तरीके से इंतजार में रहेगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।